चलिए आज शुरू करते हैं यड़ संधि। वो देखो उसमें दूसरे नंबर पे कौन सी संधि लिखी है। स्वर संधियों में 8 संधि लिखी थी ना, वो वाली कॉपी नहीं है आज? चेक करो यड़। चलिए यड़ देखते हैं, ठीक है। यड़ संधि, इसका सूत्र है इसका इको बोला करो, यड़ची। ये ठीक है ना। अब पहले ये समझना जरूरी है ये बना कैसे है। इसमें संधि किया गया होगा या समास किया गया होगा तब ये शब्द बना होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि संस्कृत के शब्द या तो संधि करके बनाए गए हैं या समास किए गए हैं या उनमें कोई प्रत्यय लगा के बनाया गया है। जब तक वो प्रातिपदिक का रूप नहीं लेते, प्रातिपदिक मतलब सार्थक शब्द, तब तक उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो इसको जब हम तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो बनेगा इकाह, विसर्ग संधि हुई है इसके बीच में, ठीक है। यड़, यहां हलंत रहेगा अची, ये इकाह यड़ अची। समझिएगा, इकाह इक प्रत्याहार का मतलब इक प्रत्याहार के अक्षरों का। तो इक में कौन है? ई, उ, री और लिरी, यही तो है। इनके स्थान पे क्या होता है? यड़, या, वा, र और ल, यही तो यड़ में आते हैं, समझिएगा। अब ये आते कब हैं? अचि, स्वर वर्ण के आने पर। अचि माने स्वर वर्ण। अच एक प्रत्याहार है ना जिसमें कुल 9 स्वर आते हैं। तो अच मतलब अच प्रत्याहार यानी कि स्वरों के आने पर। अब क्या कहा इसने? इकाह यानी इक के स्थान पर। विस्तार में लिखा मिलता है इकः स्थाने यड़ स्यात्, इक के स्थान पर यड़ हो जाता है, ठीक। कब होता है? अचि, बाद में कोई भी स्वर वर्ण आने पर। अब कोई भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह स्वर की ही बात कर रहा है, लेकिन अगर समान स्वर आएगा तो पिछली वाली संधि में पढ़े हैं ना, अगर समान आएगा तो समान वाला तो सवर्ण संधि ले गया ना। अका सवर्णे दीर्घा वाला जो दीर्घ संधि थी, समान अक्षरों का नियम वो अपने साथ ले गया। अगर इक के बाद कोई समान अक्षर आएगा तब तो दीर्घ संधि में चला ही जाएगा, वो सूत्र अपना काम करेगा। लेकिन जब वो स्थिति ना होगी, समान नहीं होंगे, तब अगर स्वर आएगा इक के बाद यानी असमान स्वर होंगे तो, यह स्वर का मतलब हुआ असमान स्वर होंगे तो यड़ हो जाएगा इक के स्थान पे। अब इनकी भी संख्या 4 है, इनकी भी संख्या 4 है, तो जाहिर सी बात है फिर होगा कैसे? तो नियम यह है, इसमें से बहुत बारीक नियम है। अगर इसके स्थान पे हो रहा है तो इन चारों में से यह पता करना है जो उच्चारण स्थान इसका होगा, अगर वही उच्चारण स्थान इसमें जिसका भी टैली कर जाएगा वही होगा। ये सरल शब्दों में तो लोग कह देते हैं कि ई के स्थान पे या हो जाता है, लेकिन किस नियम से होता है? दोनों का उच्चारण स्थान एक होगा तो ई का और इसका समान उच्चारण स्थान है, और इनका और इसका समान उच्चारण स्थान है, ठीक है। किसी न किसी नियम से इनका है और ये जो ये है इनका समान पड़ता है, इसीलिए ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और लिरी के स्थान पे
ला होता है। शायद बात समझ में आई होगी, है ना। अब इसको लिखिएगा, नियम लिखो। हेडिंग बनाइएगा सूत्रार्थ तथा नियम। सूत्रार्थ तथा नियम लिखिएगा। यदि एक प्रत्याहार के वर्णों अर्थात ई, उ, री और ली, ठीक है, के बाद कोई असमान, आसमान नहीं बोल रहे हैं, असमान, जो समान ना हो, न समान असमान, नहीं तत्पुरुष का पद बनता है, ठीक है। स्वर वर्ण आए तो इक के स्थान पर, तो इक के स्थान पर अर्थात इन अक्षरों के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। क्योंकि ये व्यंजन है, सब में हलंत लगेगा, ये सब हल होंगे, यानी कि ये हल एक चिन्ह है ये, और जिस अक्षर के साथ लगा है उसे हलंत कहते हैं। ये केवल व्यंजन में लगेगा, स्वर में नहीं लगता, ठीक है ना। तो अब ये सरल स्थिति हमारे सामने ये आ गई, ठीक। इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, ठीक है ना। अब एक बात और समझने लायक है, यहां केवल ह्रस्व ई लिखा हुआ है, यहां भी सब ह्रस्व लिखा हुआ है, कोई दीर्घ नहीं है। तो अगर बड़ी ई आ जाए तब क्या होगा, तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्र में जितने स्वर कहे गए हैं वो एक ही कहा गया है, लेकिन ये अपने सभी भेदों को लेके चलते हैं। जैसे सामान्य रूप में ई का दो ही भेद आप जान रहे हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ, एक ठीक और जानते हैं प्लुत, ठीक है ना। लेकिन इन सभी अक्षरों के 18 भेद होते हैं। अगर बड़ी परीक्षा में देखा जाए तो 18 भेद एक एक के होते हैं। बस यही एक है, इसका जो है 12 होगा, इसका भी 12 होगा, नहीं इसका तो 18 होगा लेकिन लिरी का 12 ही होगा, ठीक है। एच के भी 12 ही होते हैं क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं पाया जाता और इसका दीर्घ नहीं पाया जाता, और बाकी सब के 18 भेद होते। आपको 18 नहीं पढ़ना है, आपको 18 नहीं पढ़ना है। आपको यह समझना है कि अगर इक कह दिया गया तो इसके सारे भेद इसमें हैं। अब अगर महत्वपूर्ण सवाल देखें किसी कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो एक सवाल बनता है कि प्लुत भी एक भेद है। भाई इसका ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा। तो प्लुत के बाद अगर स्थिति बनेगी तो क्या कोई संधि होगी? तो बता दें प्लुत के साथ कोई संधि नहीं होती। कभी बड़ी परीक्षा में पूछ सकता है कि किस स्वर के साथ संधि संभव नहीं है, तो प्लुत भेद के साथ संधि होती ही नहीं है, ह्रस्व और दीर्घ के साथ होगी। अब बात हमारे सामने मिलके ये आई कि चाहे ये ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इसके स्थान पे यही होगा। चाहे ये ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इसके स्थान पे यही होगा। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, री का रा ही होगा और लिरी का ला ही होगा,
इसका दीर्घ तो होता ही नहीं है, कैसे कह दें कि ह्रस्व या दीर्घ हो। बात समझ में आई ना। अब इसके उदाहरण की बारी है। कोई चीज जो समझ में ना आती, कुछ है ऐसा जो बताया जा रहा है, ना आएगा तो तुरंत बताना कि ये चीज कम समझ में आई। इसको मिटा देते हैं, इसी स्पेस में हम काम लेंगे ना, इसको मिटा देते हैं। एक बार उसको चेक कर लो तो वो अपना काम कर रहा है, नहीं तो बंद हो गया, वो चल रहा है। अब इसका उदाहरण समझते हैं। यहाँ खूब बारीकी है, यहां तक कवरेज कर रहा है। देखो पहला उदाहरण हम लेते हैं, बहुत चर्चित है। इति धन अपि, ये ठीक है ना। अब क्योंकि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर में और दूसरे के पहले वाले में होती है, इसे हमने पूर्व बताया था और इसे हमने पर बताया था पहले वाले में, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि यहां देखिएगा तो के बाद ई है, कभी ना समझना कि ई के बाद ता है। तो में ही तो ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ ई हो गया, इसको हम यहां लिखते हैं। और अप के आरंभ में आ है, इसको यहां लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, ये केवल शर्त पूरी करता है, इसमें बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन केवल इसी में होगा, क्योंकि इका स्थानीय यड़ ऐसा कहा गया है। इक का यड़ होता है, यड़ का कुछ नहीं होता। वो बाद में किसी सूत्र में और चीज होती है, उसको संप्रसारण नाम दिया जाता है, वो आपके काम की चीज नहीं है। तो अब इसे ऐसे समझना है, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान इचुएशा नाम तालु और या का भी उच्चारण स्थान तालु, तो इसलिए इसके स्थान पे क्या हुआ, यड़ में से पहला ही या हुआ। अब इसे ऐसे कर लेते हैं जिससे कि हम जान सके कि किसमें बदलाव हुआ है। अब इसे जोड़ने का तरीका भी समझ लेते हैं। अब देखो ये स्थिति बनी, ई तो इतना विस्तार कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से इस ई को हटा दिया है, तो यही हलंत बचा ना। और इस ई का क्या बन गया था, या, इसे यहां लिख दीजिए, ठीक है ना। अभी इसमें हलंत है तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया से समझा देते हैं, आगे अपने आप बुझ जाओगे, ठीक है ना। अब ये स्थिति देखो, ई का ई तो रहा ही, का में से ई निकल गया, का ई या बन गया, और जो अप था वो वैसे ही है, क्योंकि वो हमारी शर्त पूरी कर रहा था, वो परिवर्तन का विषय नहीं था। अब देखो शब्दों को जब जोड़ते हैं, अक्षरों को जोड़ते हैं, तब कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद ये ता है, अगर कोई स्वर मिलता तो ये ता पूरा हो जाता, कोई स्वर नहीं मिल रहा है इसलिए आधा ही रह जाएगा। और ई के बाद आ रहा, या के बाद आ रहा है, तो जैसे ही या में ये आ हम मिलाएंगे तैसे इसका हलंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये या पूरा हो गया और ये जो है हलंत था, इसलिए इसको ये रूप हमें देना पड़ा। अब जो शब्द प्राप्त हुआ वही हमारी सिद्धि है। क्या बना, इत्यपि, ये बना इत्यपि। इसका मतलब होता है यह भी, या इस प्रकार भी, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी एकदम क्लियर से। अब अगर ये दीर्घ हो तब क्या होगा, जैसे एक शब्द लेते हैं नदी, एक नया शब्द लेते हैं जो कहीं नहीं लिखा है, मेरे हिसाब से तो किसी व्याकरण में किताब में नहीं है, बाकी तो संस्कृत साहित्य बहुत अथाह है, कहीं ना कहीं ये शब्द होगा, हम कहीं पढ़े होंगे तब तो बोल रहे हैं। तो नदी आदि, ठीक है ना। तो अब इसे देखिएगा, ये यहां दीर्घ दीर्घ का हम प्रयोग कर रहे हैं, यही तो प्राप्त हुआ है। अरे इसका दीर्घ, इसका भी दीर्घ। अब हमने कहा था भेद चाहे जो हो, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, होना वही अक्षर है, तो इसका भी या होने वाला है। इसको यहां से दिखा देते हैं क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है, ठीक है। स्थिति वही बनेगी, ये इसको हम शार्टली लिख देते हैं,
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम। अब क्योंकि यहां बीच में तो कोई स्वर है नहीं, यही मिल रहा है, तो ये तो दीर्घ हो जाएगा और इसकी मात्रा लगेगी, इसकी जो है मात्रा लग जाएगी। ठीक, और ये विसर्ग रहेगा। तो जब इसको लिखेंगे तो हम इसको ये रूप देंगे, नद्यादि ही। ठीक है ना, नद्यादि का विच्छेद है नदी आदि ही, नदी इत्यादि, है ना। ये बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, दूसरे अक्षर को लेते हैं। ये हो गया ई का, अब ऊ की बात करते हैं। ठीक है ना, तो शब्द बहुत चर्चित रहा है, मधु धन अरिहि, ये शब्द है मधुधन अरिहि। ठीक, तो थोड़ा सा स्पेस कम है, यहां लिखते हैं, हमारे अक्षरों की साइज नहीं बैठ पा रही है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ये मधु एक राक्षस था और अरि कहते हैं दुश्मन को। तो मधु नामक राक्षस को मारने का काम किया था भगवान विष्णु ने। मधुकैटभ दो भाई थे, तो उसी का नाम यहां दिया गया मध्वरी बनेगा। तो मधु के जो हरि है यानी विष्णु, तो मध्वरी माने भगवान विष्णु का पर्यायवाची। भगवान विष्णु के 1000 पर्यायवाची मिलते हैं किताब में। महाभारत का एक अंश है विष्णु सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। विष्णु भगवान के 1000 नाम लिखे हैं। चमत्कार का विषय है संस्कृत, किसी भी भाषा में 1000 पर्यायवाची मिलना आसान नहीं है, यहाँ पे है ना। तो अब इसे समझिएगा, बात समझ में आ गई होगी लगभग। ठीक, ये देखिए हमने विसर्ग लिख दिया, गलत कर दिया, विसर्ग नहीं होना चाहिए, थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए, नहीं तो हमारा वो नियम ही नहीं काम करेगा, है ना। ये शब्द था, एक बार फिर आप लोग ध्यान दे दें, मधुधन अरि, यही मूल शब्द है। ठीक, तो देखिए अब यहां भी ये ऊ है और ये आ है, तो ऐसी स्थिति में ऊ का यण वा होता है। अब चाहे ह्रस्व होता चाहे दीर्घ होता, तो ये क्या होगा वा। अब ये हो गया वा स्थिति। ये जो काट के बनाने वाला था, ये मैंने एक बार समझा दिया, हमेशा क्या जरूरत है इसकी, सीधे लिख देते हैं। ठीक है ना, जहां दिक्कत होगी तहां बताएंगे तो उसको हम लिख दिया करेंगे। तो ये बना था इत्यपि, और ये बना था नद्यादि। इसको जो जैसे विद्या में विद्या लिखा जाता है वैसे भी आप लिख सकते हैं, है ना, वो चल जाएगा। और ये होगा मध्वरी। अब परीक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, ये पूछ सकता है मध्वरी शब्द का अर्थ क्या है ना। तो मध्वरी का मतलब हमने बताया भगवान विष्णु। विष्णु कभी विष्णु का पर्यायवाची आएगा, लिख दीजिएगा, सही है, गलत नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कहां दिक्कत होगी तुरंत बताना। और जो वीडियो में देख रहे हैं अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे, तो उनको हम चाहे फोन के माध्यम से चाहे वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी, व्हाट्सएप नंबर एक बार नोट कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होती तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। देखो ये नंबर वहां डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके बात समझी जा सकती है। कोई दिक्कत हो तो मैं केवल अभी 9-10 के लिए वीडियो बना रहा हूं और ये और कक्षाओं में काम करेगा। इंटर हाई स्कूल स्तर यानी कि सेकेंडरी माध्यमिक स्तर पे जितने भी संधि इत्यादि हैं, समास इत्यादि हैं, वो सब मिल जाएंगे, चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में। तो इसलिए सबके काम की चीज है। बाकी जैसी व्यवस्था होगी, जब वीडियो खत्म हो जाएंगे तो आगे फिर हम कदम बढ़ाएंगे। अभी हम पहले जिन बच्चों से जी रहे हैं, जिनके पैसे से हमें वेतन मिलता है, जिनको पढ़ा करके हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, जिनको हम पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। इसके बाद तो और कमाने वाली बात बाद में देखी जाएगी। कमाने के लिए ईश्वर कृपा से काफी मिल रहा है। एक चीज और,
या एक निवेदन करते हैं जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चे ने संस्कृत ईमानदारी से पढ़ा है तो उसकी जिंदगी बेकार नहीं जा सकती। और दूसरी भाषा को पढ़ने के बाद बहुत से लोग आज भी वैसे जिंदगी खप गई है, बूढ़े होकर रिटायर हो गए लेकिन सरकारी सेवा नहीं मिली। संस्कृत की देन है कि मैं यहाँ संस्कृत सरकारी सेवा में रह करके आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये संस्कृत भाषा की देन है। और बहुत कम विद्यालयों में संस्कृत तो पढ़ाई नहीं जा रहा ज्यादातर। इतना दुर्भाग्य की बात है कि क्या कहें। फिलहाल जो कुछ भी, चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगर ये दीर्घ हो तो भी यही बात होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर ये दीर्घ होता है तो भी यही बात होगी, ठीक है। तो दीर्घ का उदाहरण हमें अभी याद नहीं आ रहा है, तो देखेंगे अगर आएगा तो उसका उदाहरण दे देंगे। यही नियम लागू करेगा जैसे इसमें किया है वैसे इसमें भी करेगा। अभी इस समय दीर्घ वाला उदाहरण हमें याद नहीं आ रहा है। तो और एक शायद देखते हैं, और एक शब्द है बहुत अच्छा है, वधूधन आगमनम। आ गया, मिल गया। दीर्घ वाला आ गया, दिमाग ने काम कर दिया, ठीक है ना। तो ये काम कर रहा है। तो इसमें आप देखिएगा यहां दीर्घ है और यहां भी दीर्घ है। बताया गया है कि भेद चाहे जो हो, नियम वही काम करेगा, क्योंकि महेश्वर सूत्र में जितने स्वर आए हैं वो अपने सारे भेदों को लेके चलते हैं। अकेला है तो समझो अपने 18 भाइयों को, 17 भाइयों को साथ में लेके चल रहा है, वो मिला के 18 हो जाएगा। तो ये भी वाही होने वाला है, ठीक है ना। ये बनेगा वध्वागमनम। जो ये सिस्टम हमने बताया था कि कैसे काट काट के जोड़ते हैं, तो आप जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। वधु का आगमन, ठीक है ना। अब एक लेते हैं, उसका क्या कहते हैं, री वाला, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है मातृ धन आदेश, बड़े काम का शब्द है ये, ठीक है ना। यहां देखिएगा, यहां री आया है, धन दीर्घ आ बराबर र। री का यण क्या होता है, रा होता है, ठीक है। इसको जोड़कर जरूर तोड़ के देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कक्षा 9 के बच्चों के लिए कठिन बन जाता है, इसलिए इसको तोड़ के देख लेते हैं। देखिएगा, ये हुआ ये, क्योंकि री निकल गया है ना। अच्छा, री का क्या हुआ था, रा, री का रा हुआ था ना। अब आदेश तो वैसे ही सुरक्षित है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक बार देखो वीडियो में पूरा आ रहा है ना, क्योंकि हम नीचे झुक के लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे जोड़ते हैं। जब इस ता में रा जोड़ेंगे तो ये त्रा बन जाएगा, क्या बनेगा, त्रा। अब इसी त्रा में ये आदेश का बड़ा आ ले लेंगे, है ना, तो ये बनेगा मात्रा और दिशा, ये बनेगा मात्रा दिशा। ये ठीक। अब ऐसे भ्रातृ से भ्रात्रादेशा बनेगा, भ्रातृ से भ्रात्रादेशा बनेगा, है ना, कोई दिक्कत। और एक शब्द और लेते हैं बढ़िया से, थोड़ा हमारे लिए स्पेस कम पड़ जाता है, इतना भी हम मिटा देंगे। एक और उदाहरण दे देते हैं लिरी वाला, तब इसको मिटा के एक आध छठवां अक्षर निकालते हैं कहां से कौन सा आया है, कुछ चुने हुए शब्द। तो एक है लिरी, किताब में उदाहरण मिलता है लिरी धन आकृति, ये शब्द मिलता है, ठीक है। लिरी धन आकृति, यहां खूब समझने वाली बात है, सरल तो लग रहा है लेकिन बच्चे हैरान होते हैं इस जगह पे। अभी देखेंगे कहां होते हैं। इसको पहले यहां लिख दें, क्योंकि हमें स्पेस की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये बनेगा लिरी धन आ
बराबर ला। ठीक, बारीकी क्या है? बारीकी यहां है। क्या बारीकी है? बारीकी यह है कि बच्चे सोचते हैं कि ला में री लगा हुआ है, तो री का ला हुआ होगा। ना 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 ना, ये अलग अक्षर है, इसलिए इस पूरे अक्षर का ये ला हुआ है, ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। समझे ना? ये एक अक्षर ही है, इसलिए ये पूरा बदल के ला बना है। तब अब इस हिसाब से समझेंगे तो ये बनेगा ला और आदेश, नहीं आकृति, आकृति शब्द है ना, हम तो आदेश वाला ध्यान कर लिए। आकृति समझिएगा। अब जब इसमें बड़ा की मात्रा रख देंगे तभी अक्षर बन नहीं गया, तो अक्षर अब नहीं लिखना है। अब क्या करना है? इसको इस पे जोड़ देना है। यहां पर दीर्घ लापे दीर्घ की मात्रा दे देनी है ये। ठीक, चाक वाले हम हैं थोड़ा सा, लाकृति। ठीक ना, बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर इसी को लिरी धन आदेशा लिखा जाए तो ये भी क्या बनेगा? लादेशा। हमेशा जो आदेश होता है ये पूरे अक्षर का होता है, यही यहां यही ध्यान देने लायक चीज है। ये कभी कभी परीक्षण पूछ सकता है और हैरान कर देगा। तो ये होगा लादेशा। अच्छा, लादेश माने क्या होता है? लादेश माने क्या होता है? लादेश का मतलब होता है किसी अक्षर के स्थान पे लिरी ले आना। लादेश का मतलब, बहुत पॉइंट का सवाल आ गया। जो प्राइमरी परीक्षा के लिए टीईटी होती है, सुपरटेट होता है, उसमें ये सवाल डाल दे तो मुझे लगता है 15,000 लोग बाहर हो जाएंगे। खाली यही पूछ ले लादेशा में किस अक्षर का आदेश किया गया है, तो ज्यादातर लोग यही बताएंगे ला का आदेश किया गया है। ये गलत है। लिरी धन आदेशा है ना, लिरी अक्षर का आदेश हुआ। ये पॉइंट की चीज है, ये बारीकी है। और नौकरी वाली परीक्षा में, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऐसे ही सवाल डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा, एक और दमदार चीज यहां समझ में आती है। एक बार इसको देखो, ये सूत्र देखो। अगर हम परीक्षा में कह दें कि भैया ये किस संधि का सूत्र है, तो लोग बहुत सरल से कह देंगे कि तो यण संधि का सूत्र है। लेकिन इसको हम कठिन बनाना चाहें तो हम पूछ लेंगे इको यणच शब्द में कौन सी संधि है? इको यणच शब्द में कौन सी संधि है? अब चुरकी खड़ी। वास्तव में इसमें विसर्ग संधि है। और पढ़ाया कहां क्या जा रहा है? यण संधि पढ़ाया जा रहा है। ये बारीकी है। तो इसीलिए जो हल्की, मतलब हल्के में लेते हैं, गहराई से विचार नहीं करते, वो मतलब धोखा खा जाते हैं। तो ये समझ में आया होगा। जहां कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम फिर देख लेंगे, है ना। शायद कोई कसर नहीं रह गई है जड़ में। हाँ, जहां ज्यादा परेशान हो, एक आप सबसे निवेदन है कि डायरेक्ट ये शब्द बनाने से अच्छा है एक बार जैसे हमने काट के जोड़ा है, ऐसे जोड़ के सीख लो, कभी धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि ये गणित में जैसे जोड़ा जाता है, जैसे जहां जहां पॉइंट की जरूरत है, यहाँ भी वैसे वैसे ही पॉइंट की जरूरत है, वैसे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो फॉलो नहीं करेंगे वो मतलब गलत हो जाएंगे। इसलिए नियम का पालन करें तो कभी हमारा आंसर गलत नहीं जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए जो आपको यहाँ दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जितने शब्द दिए गए यही आ जाए। कभी कभी हैरान करने के लिए और चमत्कारी अक्षर भी प्राप्त हो जाते हैं। एक चीज हम आपको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, ठीक है ना। वो छूट जाएगा तो गिर जाएगा यहाँ से। चलो क्लोज कर दो, पकड़ के।